जय हिंद फ्रेंड्स। अमरावती में पहली बार चाणक्य फाउंडेशन ला रहा है एंथ्रोपोलॉजी मानव वंश शास्त्र की ऑप्शनल बैच। अब देखिए 2025 से एमपीएससी न्यू राज्य सेवा पैटर्न में ऑप्शनल सब्जेक्ट इंक्लूड हो रहा है। अब यूपीएससी और एमपीएससी लगभग सेम हो जाएंगे, इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसकी प्रिपरेशन जो है वो इंटीग्रेटेड वे में हो। इसीलिए जो बच्चा यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा है 2025 से साथ साथ एमपीएससी के लिए भी प्रिपेयर करे। जो स्टूडेंट्स हैं ऑप्शनल जो है उनके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो ये डिसाइड करता है कि उनका नाम पीडीएफ में कहां आएगा। अब देखिए बहुत सारे ऐसे ऑप्शनल्स हैं जिनको बहुत ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड हैं, बहुत सारे ऐसे ऑप्शनल हैं जो टेक्निकल सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसा ऑप्शनल है जो ह्यूमैनिटीज का भी इंक्लजन है और उसके साथ साथ टेक्निकल भी उसमें इंक्लूडेड है। अब देखिए जो न्यू बैच है वो स्टार्ट हो रही है 4 सितंबर से और उसका वर्कशॉप होगा 3 सितंबर 11 AM। अब देखिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है, आप जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। ओके, अब देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ ऑप्शनल। अभी ऑप्शनल इतना इंपॉर्टेंस क्यों है? अब देखिए 2025 मार्क्स का यूपीएससी का पेपर होता है, उसमें लगभग 500 मार्क्स आप ऑप्शनल से ले सकते हैं। अगर आप देखोगे कि बाकी के ऑप्शनल्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं इन कंपेयर टू एंथ्रोपोलॉजी, तो आपको यह पता चलेगा कि एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शनल है जो कि हर कोई स्ट्रीम से, हर कोई बैकग्राउंड से उसे चूज कर सकता है। अब देखिए हम वाई एंथ्रोपोलॉजी आखिर क्यों चूज करना चाहिए, ये कुछ टॉपर्स की मार्कशीट है। अगर आप यूपीएससी के कुछ टॉपर्स देखोगे, उनकी रैंक्स निकालोगे और उनके मार्कशीट निकालोगे, तो यू विल गेट टू नो दैट मोस्ट ऑफ द टॉपर्स हैव एंथ्रोपोलॉजी एज देयर ऑप्शनल। यू कैन सी हियर देवेंद्र कुमार, ये 2019 के टॉपर हैं, इनको 132 इन पेपर 1, 180 इन पेपर 2 है, लगभग 312 मार्क्स एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट उनको दे रहा है। अब देखिए अक्षत जैन, ये भी एक टॉपर है, इनके मार्क्स देखिए 171 एंड 164, मोर देन 320 मार्क्स इनको एंथ्रोपोलॉजी में मिले हैं। ओके, देन वी हैव उमा हरिथी, इनको देखिए 146 एंड 147 मार्क्स। उसके बाद सचिन गुप्ता सर, इनको देखिए 158 एंड 181 मार्क्स। तो इससे देख के यही पता चल रहा है कि एंथ्रोपोलॉजी इज द ऐसा ऑप्शनल है जो मोर देन 300 मार्क्स लेने का एक पोटेंशियल रखता है। अब अगर अदर ऑप्शनल के साथ इसे कंपेयर करेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे मैं अपना एग्जांपल लेता हूं, मेरा पहले ज्योग्राफी ऑप्शनल था, तो ज्योग्राफी ऑप्शनल कंप्लीट करने में लगभग आपको 5 से 6 महीने लगते हैं। एज कंपेयर टू दैट एंथ्रोपोलॉजी आपके 3 से 4 महीने में कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद ज्योग्राफी ऑप्शनल बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड है, उसके ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको बहुत टाइम तक याद नहीं रहते हैं, आपको बहुत सारे नेम्स याद करने पड़ते हैं। एज कंपेयर टू दैट एंथ्रोपोलॉजी में ऐसा कुछ नहीं है। एंथ्रोपोलॉजी एक स्टैटिक एंड डिफाइंड सिलेबस आपको दिया गया है, 272 टॉपिक्स हैं, आपको उन टॉपिक्स को अच्छे ढंग से समझना है, पढ़ना है, एंड दैट्स इट। उसी टॉपिक्स में से हर साल जो है क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। ओके, अब देखिए वाई एंथ्रोपोलॉजी मानव वंश शास्त्र कहा गया हुआ। ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फैक्टर इज कोरेबिलिटी। ये एक ऐसा ऑप्शनल है ना जो 5 से 10 साल से मोर देन 300 मार्क्स लेने का पोटेंशियल रखता है। अब देखिए एट द एंड आपको एग्जाम लिखनी है और आप उस एग्जाम को लिख के आपको मार्क्स गेन करने हैं। अब देखिए कोई भी ऑप्शनल हो, अगर आपको वो मार्क्स देता है, आपको आईएएस बनने में अगर वो हेल्प करता है, दैट विल बी द बेस्ट ऑप्शनल। इर्रिस्पेक्टिव आपका इंटरेस्ट किस में है, कौन से ऑप्शनल के मटेरियल कैसे हैं, अगर कोई ऑप्शनल आपको मार्क्स दे रहा है, दैट इज द मोस्ट एंड फॉरमोस्ट फैक्टर यू शुड बी सिलेक्टिंग फॉर चूजिंग एन ऑप्शनल। तो देखिए एंथ्रोपोलॉजी में 250 मार्क्स इज एन एवरेज। अगर आप यही अगर दूसरे सब्जेक्ट से कंपेयर करते हैं, इफ यू आर कंपेयरिंग इट विद ज्योग्राफी, यू कैन सी ज्योग्राफी हैज 220 to 230 मार्क्स एज एन एवरेज। ओनली सम रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट पीपल टेक मोर देन 250 मार्क्स। Same in history, 230 and 240 is average, and only rarest of the cases people are taking 260 and 270. Same way, but in anthropology, 250 is the average. You can take even more than 300 marks in anthropology. So this is why anthropology is one of the best optional for you, even for MPSC new Rajya Seva pattern as well as for UPSC.
आपकी दोनों की प्रिपरेशन इंटीग्रेटेड वे में हो जाएगी। और एमपीएससी 2025 में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो मोस्टली यूपीएससी से ही कॉपी होने वाले हैं, बिकॉज आई डोंट थिंक कि उसमें इतना ज्यादा डायनामिज्म वो फर्स्ट 2-3 ईयर्स में रखेंगे। सेकेंड देखिए सिलेबस। अब एंथ्रोपोलॉजी का मोस्ट कंसाइज सिलेबस है, ओनली 272 टॉपिक्स आर देयर इन बोथ द पेपर्स। यस, 272 टॉपिक्स हैं बोथ द पेपर्स में। उसके बाद अगर आप इससे कंपेयर करते हो, फॉर एग्जांपल आई विल टेक ज्योग्राफी, बिकॉज मेरा भी ऑप्शनल ज्योग्राफी था, तो ज्योग्राफी में मोर देन 380 टॉपिक्स हैं और उन 380 टॉपिक्स में इतना ज्यादा डायनामिज्म है कि उन टॉपिक्स के अंदर सब टॉपिक्स लगभग 500 से ज्यादा हैं। तो इसीलिए जब आप एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हो उसका सिलेबस बहुत ज्यादा डिफाइंड है। ओके, इस डिफाइंड सिलेबस को कवर करना इतना ज्यादा मुश्किल टास्क नहीं है एज कंपेयर टू अदर ऑप्शनल्स। ओके, देन वी हैव अ बैकग्राउंड। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर हमारा टेक्निकल बैकग्राउंड है, हमारा ह्यूमैनिटीज का बैकग्राउंड है, हमने साइंस किया है, हमने कॉमर्स किया है, तो सर हमें एंथ्रोपोलॉजी सूट करेगा? तो देखिए, मेरा खुद का कॉमर्स बैकग्राउंड है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। ओके, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कॉमर्स, साइंस एंड आर्ट्स आप एंथ्रोपोलॉजी चूज कर सकते हो, बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट कंपैटिबल ऑप्शनल। इट इज द कंपैटिबल ऑप्शनल इवन फॉर एमपीएससी राज्य सेवा और यूपीएससी, दोनों के लिए ये वन ऑफ द मोस्ट कंपैटिबल ऑप्शनल है। अगर आप ह्यूमैनिटीज से आते हो तो इसमें सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी है जो आपको ह्यूमैनिटीज की साइड दिखाता है, और अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हो तो यहाँ पे आपको बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी भी मिलता है जो आपको टेक्निकल साइड आपकी कवर करवाता है। तो ये ऑप्शनल एक ऐसा है जो सिनर्जी ऑफ बोथ बनाता है, ये आपको टेक्निकल एस्पेक्ट भी क्लियर करवाता है और उसके साथ साथ ह्यूमनिस्टिक जो एस्पेक्ट है वो भी क्लियर करवाता है। अब देखिए, इसकी वजह से होता क्या है, जो दोनों बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इजी होता है कि ये ऑप्शनल को आप कवर कर सकें। मे भी थोड़ी बहुत आपको जो प्रॉब्लम्स हैं वो जेनेटिक्स जैसे टॉपिक में आ सकती है, मेंडल्स लॉ ऑफ हेरिडिटी में आ सकती हैं, बट इट इज इजीली टू कवर। 2-3 टॉपिक्स की वजह से हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा ऑप्शनल जो है वो काम का नहीं है। एंथ्रोपोलॉजी इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शनल अगर हम उसके 2-3 टॉपिक्स छोड़ दे तो। ओके, अब कुछ उसके बाद आता है रिसोर्सेस। अब देखिए, एंथ्रोपोलॉजी के प्लेंटी ऑफ द रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आप देखोगे लॉन्चिंग बुक्स इन मराठी, मराठी में एक्चुअली एंथ्रोपोलॉजी के रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, उसके लिए भी हमारी टीम जो है इसके ऊपर काम कर रही है। हम मराठी में भी नए नए रिसोर्सेज बना रहे हैं, फिजिकल, सोशियो कल्चरल, लिंग्विस्टिक, आर्कियोलॉजिकल, इसके मराठी के नोट्स भी बनाना यहाँ पे चालू है और आपको इस बैच में मराठी के रिसोर्सेज भी मिलेंगे। ओके, इसके बाद आता है ओवरलैपिंग। अब स्टूडेंट पूछते हैं सर एंथ्रोपोलॉजी लें तो सर ये बाकी के जीएस के सब्जेक्ट के साथ ओवरलैप करता है? तो हाँ, बिल्कुल ये करता है। लगभग ये देखिए, जीएस पेपर 1, इथिक्स, ऐसे के पेपर में आप एक एंथ्रोपोलॉजिस्टिक एंगल दे सकते हैं, पर्सपेक्टिव दे सकते हैं, आप इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव दे सकते हैं। वैसे ही इंटरनल सिक्योरिटी में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो ट्राइबल एरियाज में सबसे ज्यादा आपको दिखाई देता है, ऐसी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं आपको एंथ्रोपोलॉजी में भी देखने मिलेगी। इसीलिए ये डायरेक्टली जीएस के सब्जेक्ट के साथ भी ओवरलैप करता है। ओके, अब देखिए सक्सेस रेट देखिए एंथ्रोपोलॉजी का। अगर हम बोलते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शनल है, बहुत ज्यादा लोगों ने आजकल एंथ्रोपोलॉजी चूज करना स्टार्ट कर दिया है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये ट्रेंड क्यों बन रहा है? तो देखिए 2012 से लेके अप टू 2019 मोर देन 10% ऑफ द पीपल एवरेजली हैज बीन रिकमेंडेड फ्रॉम एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल। 10% से ज्यादा लोग एवरेजली हर साल एंथ्रोपोलॉजी में से सिलेक्ट हो रहे हैं। अब देखिए, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड, लगभग जितने भी कैंडिडेट्स अपीयर्ड होते हैं उसके 10% लोग रिकमेंड हो रहे हैं एवरेजली। ओके, समटाइम्स इट इज लेस, समटाइम्स इट इज इवन मोर, क्योंकि देखिए 2012 में 6.6% था और लगभग 15% था 2016-2015 में। तो आप देख सकते हैं कि इसका परसेंटेज जो है एवरेजली 10% से ज्यादा ही रह रहा है। इसीलिए इट इज वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट ऑप्शनल विच अ स्टूडेंट कैन टेक टू क्रैक आईएएस एग्जाम। अब देखिए इसमें स्टडी क्या करते हैं, व्हाट वी स्टडी इन एंथ्रोपोलॉजी। सी, द होल एंथ्रोपोलॉजी इज बाइफरगेटेड इनटू 4 ब्रांचेस इटसेल्फ एंड द बोथ पेपर 1 and paper 2 आर डिवाइडेड इनटू दैट। फर्स्ट इज बायोलॉजिकल एंड फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, सेकंड सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, थर्ड लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी एंड फोर्थ आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। ये 4 पार्ट्स में एंथ्रोपोलॉजी डिवाइडेड है। पूरा का पूरा सिलेबस इन 4 पार्ट्स में ही डिवाइडेड है। कुछ पार्ट्स पेपर 1, पेपर 2 में आपको डायरेक्टली दिखेंगे
ऐसे करके हम पेपर 1 एंड पेपर 2 कंप्रहेंसिवली पूरा का पूरा कवर करेंगे। अब देखिए, अगर आप बैच ज्वाइन कर रहे हो तो आपको क्या क्या चीजें मिलेगी, व्हाट विल यू गेट व्हेन यू आर ज्वाइनिंग द बैच। ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू विल बी कवरिंग अ कंप्रहेंसिव कवरेज ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2 इन क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट। अब देखिए, एट लास्ट यू हैव टू राइट इन एग्जाम by writing an answer. That's why we are going to complete the whole syllabus of anthropology in question answer format. We will be solving PYQs, we will be solving all the other things, और हम जो है क्लास में ही आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देंगे। सेकेंड, इंग्लिश एंड मराठी रीडिंग मटेरियल विल बी अवेलेबल। अब देखिए, जिनको इंग्लिश में अगर एग्जाम देनी है तो उनके लिए इंग्लिश में रीडिंग मटेरियल अवेलेबल होगा, और जिनको मराठी में एग्जाम देनी है, बिकॉज 2025 से न्यू राज्य सेवा पैटर्न में आप मराठी में भी एग्जाम दे सकते हो, तो उनके लिए मराठी रीडिंग मटेरियल भी ये बैच में अवेलेबल रहेगा। अब देखिए, ऑल सॉल्व पीवाईक्यूज ऑफ यूपीएससी ऑप्शनल पेपर डिस्कशन, जो पीवाईक्यूज हैं उसके मॉडल आंसर सॉल्व पेपर डिस्कशन हम डायरेक्टली क्लास में ही करेंगे, ताकि आप एक्चुअल पेपर में आपको क्वेश्चन की डिमांड पता चल सके, आपको ये पता चल सके हाउ वी आर गोइंग टू स्ट्रक्चर अवर आंसर, हाउ वी आर गोइंग टू इंक्लूड वेरियस पॉइंट्स, वेरियस डायमेंशंस इन अवर आंसर। Then we are going to have 4 sectional tests and 2 full length tests. Then answer writing practice in class. We are going to have a group discussion. हम ग्रुप डिस्कशंस करेंगे जिसमें हम ये दिखेंगे कि हम कौन से डायमेंशंस और ऐड कर सकते हैं, कौन से एंथ्रोपोलॉजर्स के नाम लिख सकते हैं, कौन कौन सी थ्योरीज हम आंसर में इंकलकेट कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम ग्रुप डिस्कशन में बैठ के करेंगे। उसके बाद आता है वैल्यू एडिशन मटेरियल, केस स्टडीज एंड एग्जाम्पल्स फॉर ईच टॉपिक। दिस विल बी गिवन टू यू। ये आपको डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। आपको कंसिस्टेंटली आपको जो केस स्टडीज हैं, जो एग्जाम्पल्स हैं, ये आपको स्टैटिक सिलेबस को डायनामिक बनाने में आपको हेल्प करते हैं, और ये आपको डायरेक्टली क्लास में प्रोवाइड की जाएगी। इसके बाद न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स फॉर एंथ्रोपोलॉजी, डाउट रिजोल्यूशन क्लासेस। उसके साथ अभी ऑब्वियसली ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों को इवन इन क्लास समझ में नहीं आता है, तो उनके लिए पर्सनलाइज्ड डाउट रिजोल्यूशन क्लासेस अवेलेबल रहेगी, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप अवेलेबल रहेगी। शेड्यूल कैसे बनाना है, कितने टाइम हमें एंथ्रोपोलॉजी को देना चाहिए और बाकी के जीएस के सब्जेक्ट को देना चाहिए, और एंथ्रोपोलॉजी की रिवीजन हमें कैसे करनी चाहिए, ये सारी पर्सनलाइज्ड बातें हम यहाँ क्लास में डिस्कस करेंगे। और जो आपके छोटे से छोटे प्रॉब्लम्स हैं, डाउट्स हैं, उनको यहाँ पे रिजॉल्व किया जाएगा। एंड देन सपोर्ट टिल योर एग्जाम, टिल यू क्लियर योर एग्जाम। ऑब्वियसली देखिए, ये कोर्स में भी 4 महीने या 5 महीने चले, बट द सपोर्ट फॉर एंथ्रोपोलॉजी यू विल गेट जब तक आप अपनी एग्जाम क्लियर नहीं करते हो। आप एग्जाम क्लियर करोगे, ओनली आफ्टर दैट वी विल बी फीलिंग कि हमने जो अपना काम है प्रॉपर ढंग से किया है। टिल देन यू विल बी गेटिंग ऑल द सपोर्ट फॉर एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माई एंड। अब ये देख सकते हैं आप कि मराठी में भी हमने मटेरियल बनाना स्टार्ट कर दिया है, और मराठी में भी आपको एंथ्रोपोलॉजी का सारा मटेरियल अवेलेबल करवा के दिया जाएगा। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माई एंड। थैंक यू सो मच। आप 3 तारीख को सेमिनार में जरूर आएं, और 4 तारीख से बैचेस स्टार्ट हो रही हैं। आप जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाएं। थैंक यू सो मच।